खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस मरकज। खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 5वें बाब से बयान। एक दिन जब यीशु कश्ती पर फिर पार आया तो बड़ा हजूम उसके पास जमा हो गया और वो झील के किनारे था। और इबादत खाने के सरदारों में से यायरो नामी एक आया और उससे देखकर उसके कदमों पर गिरा, यूं कहते हुए उसकी बहुत मिन्नत करने लगा कि मेरी छोटी बेटी मरने के करीब है, तू आ और उस पर अपने हाथ रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। तब वो उसके साथ चला और बड़ा हजूम उसके पीछे हो लिया और लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक औरत जिसका 12 बरस से खून जारी था और जिसने कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठाकर अपना सब माल खर्च करके कुछ फायदा हासिल ना किया था बल्कि बदतर हो गई थी, यीशु की खबर सुनकर हजूम में उसके पीछे आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही को छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और उसी दम उसका अदरारे खून बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस तकलीफ से खलासी पाई। तब यीशु ने फौरन अज खुद जानकर कि मुझ में से कुव्वत निकली, हजूम की तरफ फिर कर कहा, मेरे कपड़ों को किसने छुआ? उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि हजूम तुझ पर गिरा पड़ता है और तू कहता है कि मुझे किसी ने छुआ? तब उसने नजर दौड़ाई ताकि उसको देखे जिसने ये काम किया था। तब औरत ये जानकर कि मुझ में क्या असर हुआ, दौड़ती और कांपती हुई उसके आगे गिर पड़ी और सारी हकीकत उससे बयान की। तब उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान ने तुझे खलासी दी, सलामत चली जा और अपनी तकलीफ से बची रह। और वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाने के सरदार के हाथ से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है, अब उस्ताद को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? यीशु ने उस बात पर जो उन्होंने कही तवज्जो ना करके इबादत खाने के सरदार से कहा, घबरा ना बल्कि एतकाद रख। और उसने सिवाय पतरस और यकूब के भाई यूहन्ना के किसी को अपने साथ आने ना दिया। और वो इबादत खाने के सरदार के घर में आए और उसने शोरगुल होते और बहुत रोना पीटना देखा और अंदर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों गला करते और रोते हो? लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, लेकिन वो सबको बाहर निकालकर लड़की के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जहाँ लड़की पड़ी थी अंदर गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तालिता कुम, जिसका तर्जुमा है, ए लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। लड़की फौरन उठी और चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 बरस की थी। तब लोग निहायत ही हैरान हुए। फिर उसने उन्हें तब बड़ी ताकीद से हुक्म दिया कि ये कोई न जाने और फरमाया कि इसे कुछ खाने को दिया जाए। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मुस्लिम मेरे अजीजों, आज का अंजीलिक तबास मुकद्दस मरकज के मुताबिक लिया गया है। ये पहली अंजील है जो तहरीर हुई थी, पहली अंजील। गो के बाइबल मुकद्दस में तरतीब के हवाले से ये
दूसरी अंजील मुक़द्दस है, लेकिन ये पहले लिखी गई थी, मत्ती से भी पहले। और इसने बड़ी वजाहत के साथ छानबीन करके उस वक्त के लोगों के लिए तहरीर की। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ उस वक्त के लोगों के लिए, वजह है उस वक्त के लोगों के लिए, ताकि उनको पता चले। तो जो अंजीली इक़्तिबास पढ़ा गया है, ये इंग्लिश में इसे मार्कन सैंडविच कहा जाता है, मरकस का जो सैंडविच है। क्यों? क्योंकि ये इसमें दो मौजज़े हैं, और ये औरत की शिफा का मौजज़ा बीच में, दरमियान में, रास्ते में हुआ है। क्यों? क्योंकि एक शख्स यीशु के पास आकर गिड़गिड़ाकर अपनी बेटी के लिए शिफा मांगता है, और यीशु अपने शागिर्दों के हमरा उसके घर की तरफ रवाना होता है, और रास्ते में ये औरत मिलती है। औरत जो एक बड़ी बीमारी में मुब्तला है और तकलीफ से गुजर रही है, जिसने बहुत इलाज करवाया, पैसा भी लगाया, लेकिन उसके बावजूद जो है उसे शिफा नहीं मिली, बेहतरी की तरफ नहीं बढ़ी, बल्कि बदतर हो गई, उसकी हालत और बदतर हो गई। ये बड़ी वजाहत के साथ और बदतर हो गई। और ये एक बाइबल मुकद्दस का मुफक्कर जो है वो बयान करता है कि भाई ये मौजज़ा, ये करिश्मा, ये इशारा करता है उस वक्त के लोगों की हालत का। चुनी हुई कौम जिसे खुदा चुनकर लेकर आया है, कायम किया है, उन्हें प्यार किया और मिस्रियों की गुलामी से निकालकर फिर बियाबान में से मन बडेर खिलाते खिलाते उन्हें वो वादा की सरजमीन पर लेकर आता है। इतना प्यार करने के बावजूद वो क्या करते हैं कि खुदा से बेवफाई करते हैं, खुदा से बेवफाई करते हैं। अब अदराग खून जो है ये एक बीमारी है, खास बीमारी है, जिससे खातून जो है वो हामला नहीं हो सकती, अदराग के ना। और ये इस बात की निशानदेही है कि भाई उस वक्त के लोग एक बांझ खातून की तरह जिंदगी बसर कर रहे थे। कोई रूहानी फल नहीं था, कोई अच्छाई के काम नहीं थे, खुदा से दूर हो चुके थे, बेवफाई करते थे, शरीयत पर अमल नहीं करते थे, और एक दूसरे के खिलाफ खुद गर्जी और पता नहीं क्या 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 क्या। तो ये उस बांझ औरत की तरह रहते हैं जो कोई फल नहीं देती, यानी फल नहीं देते ना। तो अगर पाकिस्तान की मिसाल को देखें तो वो बड़े वजाहत के साथ बयान करेगी कि वो उसने अजारादारों को पाकिस्तान दिया, लेकिन अजारादारों ने वक्त पर फल नहीं दिया, और फिर जितने मुलाजमीन नौकर चाकर उसने भेजे उन्होंने उन्हें कुछ को मारा, कुछ को कत्ल किया, और कुछ को जो है वो संसार किया, और आखिर में उसने अपना बेटा भेजा, और उसके साथ भी उन्होंने क्या करने का इरादा रखा हुआ है या क्या किया है वो हम जानते हैं कि वो उसे जो है हलाक करना चाहते हैं कि सब कुछ हड़प कर लें, सब कुछ हड़प कर लें। सब कुछ हड़प नहीं होता, क्योंकि जो खुदा का है ना वो खुदा उसका तरीकाकार बना के रखता है। सब कुछ हजम नहीं हो सकता, सब कुछ अजारादार है ना, तो अजारादारी। तो इस लिहाज से वो नेकी, मोहब्बत, सुलह, सलामती, कबूलियत, एक दूसरे से प्यार, खुदा से प्यार, एहसास ही नहीं रह जाता। तो इसलिए ये बयान किया जा रहा है। और 12 साल की जो लड़की वो मर चुकी है, ये वजाहत करती है कि भाई उस वक्त जो 12 साल की लड़की शादी के काबिल होती थी, तो वो वजाहत कर देता है भाई लिखने वाला कि ये हालत इसकी ऐसी है कि जैसे ये मरने के करीब है।
खत्म हो रही है, फना हो रहा है ये, क्योंकि इनमें नेकोकारी नहीं रही, रास्तबाजी नहीं रही, इनमें जिंदगी नहीं रही, इनमें मोहब्बत नहीं रही, इनमें खुदा की वफादारी नहीं रही, ये खुदगर्जी से भर चुके हैं, तो ये करीबुल मर गए, मरने वाले हैं। लेकिन यीशु इस जगह पर ये दो मौजज़े करके वजाहत करता है कि भी अभी भी तुम जिंदा हो। तौबा। तो खाने के लिए उनको कहता है, तो यहां यीशु खाने के लिए क्या दे देता है? अपना बदन और खून, ताकि जो भी उसका बदन और खून खाए पिए वो जिंदगी पाए, फलदार कलीसिया बने, फलदार मुबारक बने, वफादारी के साथ चले। और यह बहुत जरूरी हो चुका है दौरे हाजरा में कि अगर हमारी जिंदगी में अच्छाई नहीं, हमारी जिंदगी में मोहब्बत नहीं, हमारी जिंदगी में खुदा से वफादारी नहीं, हमारी जिंदगी में अगर मुआफ करने और मुआफी मांगने का जज्बा नहीं, शेवा नहीं, तो इसका मतलब है हम इन दो जो करीबुल मर गया और या इस खातून की तरह, उसने तो कहा मैं उसका पल्लू ही छू लूंगी तो शिफा पाऊंगी। हम तो पूरे का पूरा यीशु का बदन और खून हासिल करते हैं। हम में क्यों ये कमियां हैं? हम में ये क्यों नाइतफाकियां हैं? हम में ये क्यों हसद और नफरतें और कदूरते हैं? क्यों झगड़े हैं? क्यों लड़ाइयां हैं? क्यों तफरके हैं? उसने कहा मैं उसका पल्लू ही छू लूंगी तो शिफा पाऊंगी, और हम तो उसका पूरे का पूरा बदन खाते और पीते हैं, भाई गोश्त खाते और खून पीते हैं। हम में ये कैसे हो सकता है? सोचने की जरूरत है। हमारी हालत कैसी है? क्या फल है मेरी जिंदगी में? अंजील जो है वो फल देती है। तो यीशु ने कहा कि हकीकी ताक मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो। जो डाली मुझ में कायम रहती है वो बहुत सा फल लाती है। क्या मैं यीशु में कायम हूं? यीशु में पेवस्त हूं? यीशु में जुड़ा हूं? और यीशु ने क्या कहा कि जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में और मैं उसमें कायम रहता हूं। तो यीशु में कायम रहने के लिए यीशु के बदन और खून से सेर होना जरूरी है, और उसके लिए ईमान के साथ, ईमान में रहना, ईमान में मजबूत रहना, फिर हम मुबारक फल कहलाएंगे। क्योंकि मैंने 2 इतवार पहले इस बात पर वजाहत की थी कि बपतिस्मा का जो है साक्रामेंट जो है बपतिस्मा का, ये मादरे बर्तन की तरह है। क्योंकि जब हौज में बपतिस्मे के फाउंट में आकर बपतिस्मा हासिल करते हैं तो हम असरे नौ पैदा होते हैं, नए सिरे से पैदा होते हैं। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो हम रूहानियत में पैदा होते हैं, हम यीशु में पैदा होते हैं, हम खुदा में पैदा होते हैं। तो इस लिहाज से हमारी पैदाइश जो है बपतिस्मा के फाउंट के जरिए से रूहानी तौर पर हम पैदा हुए। तो इसका मतलब है फिर हमें फल देना होगा, प्यार, मोहब्बत, सुलह, सलामती, यगानगत, एकता का, एक दूसरे को कबूल करने का, एक दूसरे को माफ करने का, ये फल देना बहुत जरूरी है। तो फल ये हमसे तवक्को करता है, ये तवक्को करता है आज का कलाम कि हम बहुत सारी अच्छाइयों और अंजीली इक़दार, अखलाकी इक़दार और यीशु के मजाज को अपनाकर जिंदगी बसर करें और बहुत सा फल लाएं, और हमारा फल बाकी रहेगा। और उसके लिए खुदावंद के पास आना बहुत जरूरी है, उसको छूना बहुत जरूरी है, उससे गिड़गिड़ाकर मांगना बहुत जरूरी है। ईमान के साथ मांगो तो दिया जाएगा। याद रहे कि ईमान भी जो है वो सुनने से पैदा होता है, और सुनना खुदा के कलाम से। और आज उसने कहा जा तेरे ईमान ने तुझे खलासी बख्शी, जा तेरे ईमान ने तुझे खलासी बख्शी। ईमान से मांगो। तो वो ईमान के साथ अपनी बेटी की जिंदगी मांगने के लिए यीशु के पास आया, तो उसने भी कहा जा भाई तेरे ईमान से वो जी उठेगी, वो मरी नहीं है, बस वही है। तो ईमान से, तो जब हम अपने ईमान को संभाले रखेंगे और ईमान को अपने अमाल से जाहिर करेंगे, और वो हमारे अच्छे अमाल ही दर हकीकत हमारी मसीह जिंदगी के फल हैं, और इन फलों से हम जो है जिंदगी पाएंगे।
खुदा से फजल पाएंगे, खुदा से मोहब्बत पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। खिदमत का भी फल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आए इन बातों पर गौर करें। और आज क्योंकि मेरी आखिरी इबादत है आप हेनरी के कलीसिया के साथ, और ये अच्छे खूबसूरत दिन रहे जितने भी हमने साल आपके साथ गुजारे। बहुत तरक्की की, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सिखाया। बस आप सबसे गुजारिश है, मैं पौलुस रसूल के इन अल्फाज को दोहराते हुए आप सबसे इल्तमास करता हूँ। रोमियो के नाम खत उसके 12वें बाब की पहली 2 आयत कि ऐ भाइयों और बहनों, मैं तुझे खुदा की रहमतों का वास्ता देकर तुझसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन खुदा की पसंदीदा, मुकद्दस और पाक कुर्बानी होने के लिए पेश कर दो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। मैं अपनी कलीसिया को आज आखिरी इन अल्फाज के साथ अलविदा कहता हूं कि अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दो। मैं खुदा की रहमतों का वास्ता देकर इल्तमास करता हूं कि खुदा की मर्जी के लिए अपने आप को उसकी पसंदीदा, पाक और मुकद्दस कुर्बानी होने के लिए पेश कर दो। यही हमारी माकूल इबादत है, कोई और नहीं। यही हमारी माकूल इबादत है। जब हम ईमान के साथ अपने आप को खुदा के सुपुर्द करेंगे। और अहले कलीसिया के लिए ये बहुत अहम नुक्ता है। मुस्तकबिल के लिए, अपने खानदानों को बचाने के लिए, इस कलीसिया को बचाने के लिए आप सबसे गुजारिश है, संजीदगी इख्तियार करके मुकद्दस पौलुस रसूल के इन अल्फाजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर अपनी नस्लों को बचाएं, बदलें और इनकी अच्छी तरबियत करें, ताकि ये कदो कामद और हिकमत में बढ़े, कलीसिया का फख्र बने, आप खानदानों का फख्र बने, हमारे पैरिश का फख्र बने, ताकि जो जिम्मेदारी आपको खुदा ने दी है वालिदैन होने की, अपने खानदान और अपने बच्चों की तरबियत करने की, उस अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे, ताकि खुदा खुश हो और वो कहे कि जा तेरे ईमान और तेरे आमाल से तुम लोगों ने खलासी पाई है। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता करे।